नमस्कार दोस्तों, फिर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब 1280G का क्वेश्चन आता है, फाइनल की बात करता हूँ। फाइनल में प्रॉपर युद्ध जो है ना, मैं तो ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट का केस करता हूँ, आपको पता ही है। तो अलग अलग साइकोलॉजी होती है अथॉरिटी की, अलग चीजें एनालिसिस करते हैं, अलग चीजें देखने होते हैं। अब दोस्तों हर क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है, सर फटाफट मुझे 1280G दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट में लगाना है, मुझे CSR फंडिंग के लिए लगाना है, मुझे डिजिटल फंडिंग के लिए लगाना है, तो मुझे आप फटाफट 1280G का सर्टिफिकेट ला दो। भाई साहब, कितने टाइम में 1280G का सर्टिफिकेट मिलेगा? कम से कम 6 महीने लॉ में दिया हुआ है, 6 महीने का टाइम। और मजे की बात यह है, ये टाइम रिड्यूस होना चाहिए था, इसे और इंक्रीज कर दिया। अब ये फाइनल का जो है वो एंड ऑफ द क्वार्टर वाला प्रोविजन आ गया है, अभी कुछ अमेंडमेंट हुआ था और उसका कंक्लूजन ये हुआ कि जिस क्वार्टर में आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं वहां से आपको अथॉरिटी को ऑर्डर पास करने के 9 महीने का टाइम मिल गया। यानी 6 महीने से लेकर 9 महीने तक वो ऑर्डर पास कर सकती हैं। तो ये अगर आपके एनजीओ आपने बनाई, नई एनजीओ बनाई, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बाद में ले लेंगे 1280G, ऐसा कहते हैं बाद में ले लेंगे, बाद में हम इस चीज़ को देख लेंगे, तो तैयारी कर लेंगे। दोस्तों जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, जब 9 महीने का टाइम कहाँ से निकालोगे? तो मैं हमेशा अपने क्लाइंटों को या जो भी मेरे से यूट्यूब पे मुझे देखता है और मेरे से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा 1280G जिस दिन आपकी रजिस्टर्ड हो एज अर्ली एज पॉसिबल हो। उसके 2 रीज़न है। पहला, आपको नहीं पता होता कि कब आपके पास अपॉर्चुनिटी है और कब आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना पड़ जाए। और दूसरा, जब आप शुरू में लगाते हैं तो कम से कम इंक्वायरी होती है। आपने देखा होगा मैंने कितने हजारों केस कराए हैं। मेरे क्लाइंट से पूछना जिसके मैंने केस कराए हैं, हमेशा ये एडवाइस दे कि आप शुरू में लगाओ, शुरू में तैयारी कम होगी तो क्वेश्चन भी कम होंगे, क्वेरी भी कम निकलेंगी। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई। और कुछ कंसल्टेंट तो ऐसी एडवाइस देते हैं, सर 3 साल के बाद लगेगा, 3 साल से पहले लग ही नहीं सकता, 3 साल की बैलेंस शीट होगी। तो दे डोंट नो अबाउट दिस कि भाई ये ऐसे अप्रूवल होती है, तो गलत एडवाइस देते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल मत मानना। अगर आपका ट्रस्ट आज रजिस्टर्ड हुई है, आपका बैंक अकाउंट खुल गया, पैन अकाउंट खुल गया और आप अपना इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी क्या करनी होती है, वो टेक्निकलिटी है, वो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जैसे ही आप एक एनजीओ बनाए, नई एनजीओ बनाए या पुरानी चला रहे हैं, उन पर 1280G नहीं है तो इमीडिएटली अप्लाई कराना, क्योंकि 9 महीने 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा। और कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उस टाइम आपको, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो कहते हैं फटाफट लाओ सर, फटाफट कहाँ से लाओ? पॉसिबल ही नहीं है। कहीं हम रीजन भी लगाते हैं, मेडिकल रीजन लगाते हैं, कुछ अपील लगाते हैं अथॉरिटी को, कहीं सुन लेते हैं कहीं नहीं सुनते। तो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आई विल एडवाइस कि आप अपनी एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी लगाइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।